हेलो एवरीवन। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो आज हम ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले इससे पहले अभी जो हम चल रहे थे कंजर्वेशन लॉस पे चल रहे थे। तो कंजर्वेशन लॉ में पहला मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था, दूसरा बताया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा बताया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और चौथा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो थर्ड वाले पे हम लोग आए हैं आज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर बाय डिफिनीशन देखें यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोमेंटम बोलते हैं, या उसी को मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो अभी मैं इस सब चीज़ों को समझाता हूँ कि ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है और इसका फार्मूला MV/r, ये चीज़ें कैसे आई। तो अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ मोमेंटम की, तो सबसे पहले मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम वही मोमेंटम है जो लीनियर मोमेंटम था। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर कोई मास m की बॉडी मूव कर रही है, मास m की बॉडी है वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो उसकी जो मोमेंटम का वैल्यू होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, m इंटू वी। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्या इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं फोर्स के टर्म में देखूं, जैसे अगर मान लो कि 2 की स्पीड से कोई खिलौना जा रहा था या कोई हल्की चीज़ जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो तुम्हें असर नहीं करेगा अगर तुमसे टकरा भी गया। और अगर उसी की जहाँ ट्रेन जा रही हो 2 ही मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो अगर वो तुमसे टकरा जाती है तो तुम्हें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा धक्का लगेगा। तो यहाँ पे मेन क्या है, मोमेंटम है, m इंटू वी। तो ठीक है, मोमेंटम हम समझ गए। मूवमेंट का मतलब होता है अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट किसी भी चीज़ का रोटेशन देखूं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। जैसे ये कोई चीज़ है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं क्या देख रहा हूँ, इसका मूवमेंट देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मूवमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम फोर्स का भी मूवमेंट निकाल सकते हैं, और मूवमेंट का भी हम लोग मोमेंटम का भी क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंटम का मूवमेंट देखूं, मोमेंटम mv का मूवमेंट देखूं, तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, ये पॉइंट है कितनी दूर, तो ये पॉइंट r जितनी दूर है। तो अगर रोटेशन की मैं बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जिस रेडियस r पे है और जिस mv से ये मोमेंटम में है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हम लोग L सिंबल से दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ये क्या हो जाएगा, MV/r हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम समझें, तो मोमेंटम भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो दूरी है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा हूँ, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं देखूँ, तो L बराबर क्या होता है, MV/r होता है। V और R दोनों वेक्टर है, ठीक, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो MV को ही हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। MV को ही हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो R क्रॉस P आएगी। R क्रॉस P का मतलब, जैसे एक समझो एक दरवाज़ा है, दरवाजे का ये जहाँ से खुलता बंद होता है, ये वाली जगह है खुलने बंद होने वाली, ये वाली जगह खुलने बंद होने वाली है। तो इसके अबाउट ये क्या करेगा, दरवाज़ा रोटेट करता है, धक्का लगाओगे तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है वही हमारी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। जैसे दरवाजे में किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इस वक्त हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। ऐसे ही जब हम स्क्रू में कोई पेंच खोलते हैं तो वहाँ पे भी रोटेट होता रहता है ना,
और बाहर की तरफ निकलता है, तो जो बाहर की तरफ निकल रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है वही हमारी क्या है, रोटेशन की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन अगर क्रॉस कभी भी होता है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इस वेक्टर के आंसर के हिसाब से होगी। इसे और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर में। तो मुझे लगता है कि एंगुलर मोमेंटम समझ चुके हैं हम लोग, और इसके आगे हम बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। दैट्स ऑल।